दोस्तों नमस्कार। आज के दौर में शायद ही कोई होगा जो भूत प्रेत पर यकीन करता हो। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो जिन लोगों की मौत एक्सीडेंट और खुदकुशी से होती है उनकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन इस दुनिया में कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि इस धरती पर भगवान के साथ साथ बुरी आत्माएं भी हैं जो अक्सर लोगों को कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। यही नहीं, कई बार तो कुछ लोगों ने इस होने के एहसास को भी महसूस किया है। आत्माएं अपने होने को लेकर अजीबोगरीब ढंग से खुद को व्यक्त करती हैं, जिसे भूत प्रेत कहा जाता है। प्रयागराज शहर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में भूत प्रेत की डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है भूत बंगले का। प्रयागराज के राजापुर में मौजूद एक प्राचीन घर जिसे आसपास के लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बंगला भूत प्रेत का घर है। लोगों का यह मत है कि आधी रात को इस भूत बंगले से अजीबोगरीब आवाज आती रहती है। इस बंगले के बारे में यह कहा जाता है जो लोग इस बंगले में रहते थे एक दिन उनकी अचानक मौत हो गई और आज तक यह मालूम नहीं चल सका कि उनकी मौत कैसे हुई। इस घटना के बाद इस बंगले में कोई रहना नहीं चाहता और आज इसे भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम आता है इस लिस्ट में खुसरो बाग का। प्रयागराज का खुसरो बाग एक जाना पहचाना स्थल है। इसके बारे में भूतिया कहानी भी है। मुगल शासक जहांगीर की वाइफ मान बाई समेत उनके बेटे शहजादा खुसरो और बहन सुल्तान निसार बेगम का इसमें मकबरा भी है। मान बाई पंजाब के गवर्नर और आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी और उनके भाई राजपूत मुखिया मान सिंह थे। 1584 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से मान बाई की शादी हुई। 1587 में उन्होंने शहजादे खुसरो को जन्म दिया। पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मान बाई ने 1603 ईस्वी में अपने 7 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। रात में इस बाग से डरावनी आवाजें आती रहती हैं। तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है नैनी स्टेशन का। प्रयागराज के नैनी स्टेशन की अपनी एक अलग कहानी है। नैनी जेल के पास स्थित नैनी स्टेशन प्रयागराज की भूतिया जगहों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस जेल में कुछ सेनानियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, जिनकी आत्माएं नैनी स्टेशन पर रात में घूमती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ भूत देखा है। अंधेरा हो जाने के बाद लोग यहाँ आने से कतराते हैं। अगला नाम इस लिस्ट में आता है कृषि विश्वविद्यालय का गर्ल्स हॉस्टल। दोस्तों, इलाहाबाद का कृषि विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1910 में डॉक्टर सैम हिंगबॉटम के द्वारा की गई थी। इसको पहले इलाहाबाद कृषि संस्थान के नाम से जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित गर्ल्स हॉस्टल भी डरावना माना जाता है। अंधेरा होते ही इसमें से डरावनी आवाजें आती हैं। दोस्तों, ये कहानियां स्थानीय लोक कथाओं और अनुभवों पर आधारित है, हालांकि इनकी सत्यता सिद्ध नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।